रहे हैं आप लोग के सामने रखा गया है, ये एक चैलेंज समझिए इसको, कि जब आर के पहले ई आए तो ई को पढ़ते नहीं या क्या, ये क्या बात हो गई कि आर के पहले अगर ई आ रहा है तो ई को हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आर के पहले ई आए तो ई को पढ़ते ही नहीं है, ई को पढ़ने का झंझट खत्म हो गया। कि जब भी कहीं आर दिखे और उसके पहले ई आ जाए तो उस समय ई को पढ़ना ही नहीं है, ई को ई पे ध्यान ही नहीं देना है। जैसे ई को हम ई भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कौनो मात्रा का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट वो ई साइलेंट हो जाएगा, ई को पढ़ने का टेंशन ही खत्म हो जाएगा, ई को पढ़ेंगे ही नहीं। जैसे मान लीजिए अगर किसी भी लेटर के आगे पीछे ई रह रहा है, चाहे किसी भी लेटर के आगे ई आता है, तो उस ई को हम या तो ए पढ़ लेते हैं या तो ई पढ़ लेते हैं, तो जैसे उसका यूज होता है हम उसको पढ़ के पूरा कर लेते हैं। लेकिन इस कंडीशन में कि जब आर के पहले ई आएगा तो उस समय हमको ई को पढ़ना नहीं है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग हमेशा यूज करते हैं जिन जिन वर्डों को, उसको हम आप लोगों के सामने यहाँ पे रख रहे हैं। एक दो वर्डों को अभी देख के थोड़ा सा समझा दें, फिर हम उसको आगे अभी और वर्डों को लेके समझाएंगे। यहाँ पे लिखा गया, जैसे देखिए यहाँ पे एम के आगे ई है तो एम को हम पढ़ रहे हैं म, और ई को पढ़ रहे हैं ई, और टी को पढ़ रहे हैं ट। लेकिन आर के पहले देखिए ई है, तो इस ई पे ध्यान देना है। भले टी के आगे है, टी के जैसे एम के आगे ई है तो इस ई को पढ़े हैं ना, इसी तरह से इस टी के अगवा अगर ई है तो इस ई को भी पढ़ना चाहिए। लेकिन रूल के हिसाब से कि आर के पहले अगर ई है तो ई को पढ़ना ही नहीं है। तो अब यहाँ पे हम ई को छोड़ देंगे और डायरेक्ट पढ़ेंगे किसको, आर को। ये क्या हो जाएगा हमारा मीटर। यहाँ पे बी को क्या पढ़ते हैं ब, आर को र, और ओ के यहाँ पढ़ते हैं अ की ध्वनि से पढ़ते हैं, तो र में ओ आ जाता है, इसलिए हम वहाँ पे अ को नहीं लिखते हैं। टी एच के अगवा ई है, टी एच के आगे ई है, तो जब भी कहीं पे आप लोगों को टी एच दिखे तो थ पढ़ लेते हैं। लेकिन जब टी एच ई एक साथ दिख जाए तो उस समय हम हमेशा टी एच ई को दो ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टी एच ई को हमेशा दो ही पढ़ेंगे। टी एच अगर कहीं दिखता है तो टी एच का आप लोग थ पढ़ लेते हैं, तो सही बात है। लेकिन टी एच ई अगर ये तीनों एक साथ दिख रहे हैं तो टी एच ई को हमेशा हम दो ही पढ़ेंगे। और देखिए अब आर के पहले इसमें भी ई है, तो इस ई को नहीं पढ़ना है, हम किसको डायरेक्ट पढ़ेंगे, आर को। तो क्या हो गया ये ब्रदर। एम को क्या पढ़ना है म, और ओ को क्या पढ़ेंगे अ, ओ को क्या पढ़ेंगे यहाँ पे अ। जब ओ को अ पढ़ेंगे, देखिए हमने कहा था कि किसी भी अभी ओ के बारे में जब पढ़ाया जाएगा तो इसको यहाँ पे अ के ऊपर है वो भी बताया जाएगा। तो यहाँ पे ओ को हम पढ़ रहे हैं अ, और टी एच ई यहाँ पे भी है तो टी एच ई को पढ़ेंगे द, टी एच ई को द पढ़ेंगे। और आर के पहले ई है तो इस ई को छोड़ देंगे और डायरेक्ट पढ़ेंगे हम आर को र। तो क्या हो गया मदर। तो कुछ वर्डों को आप लोगों के सामने और लिख रहे हैं और उसको भी अच्छे से समझा रहे हैं उस पर आप लोग। तो देखिए आप लोगों के सामने स्क्रीन पर कुछ पॉपुलर वर्डों को रखे गए हैं। देखिए जो भी मैं वर्ड यहाँ पे लिख ला रहा हूँ वो रोज़ डेली यूज पे हमारे आते हैं, तो उन्हीं वर्डों को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये और भी वर्ड होते हैं, ये नहीं कि बस इतने हैं, और भी वर्ड हैं। सभी जगहों पे जहाँ पे ये रूल और नियम लगाए जा रहे हैं, सभी जगहों पे नियम फॉलो होते हैं, सभी जगहों पे ये लगते हैं। ये नहीं कि बस इन्हीं अक्षरों के साथ लगते हैं। जिस भी चीज़ को हम पढ़ेंगे इस नियम के हिसाब से पढ़ेंगे तो 80 से 90% हम उस चीज़ को सही पढ़ेंगे। अगर इस नियम से उस चीज़ को नहीं पढ़ते हैं तो 80 से 90% हम गलत पढ़ेंगे। 10-15 दिनों से वीडियो नहीं बना रहे हैं, उसका एक कारण था कि तबीयत नहीं सही रह रहा है। 10-15 दिनों से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया तबीयत, आवाज़ नहीं, मतलब गला ही मेरा बैठ गया था, आवाज़ नहीं अच्छे से आ रहा था। आज थोड़ा सा अच्छा हुआ, फील हो रहा है, पूरी तरह ठीक नहीं हुआ, आवाज़ थोड़ा डिस्टर्ब होगा, आवाज़ भारी भारी है, पूरा सर दर्द कर रहा है इस टाइम। लेकिन फिर भी वीडियो बना रहे हैं क्योंकि 10-15 दिनों से चैनल पे कोई नया वीडियो नहीं गया, उसी को मैं इधर उधर कर रहा हूँ टाइम।
तो है, लेकिन तबीयत नहीं सही रह रहा है कि इस वीडियो बनाया जाए। आज कई दिनों पे वीडियो बनाया जा रहा है, कल से आप लोगों के सामने लगातार वीडियो पड़ता रहेगा, क्योंकि हाई स्कूल इंटर का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो हो सकता है कल से इंटर हाई स्कूल का फिजिक्स केमिस्ट्री भी चालू कर दिया जाएगा और इंटर का भी सिलेबस चालू कर दिया जाएगा। तो एस को हम पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए एस को 100 छोटा सा, और आई को पढ़ेंगे ई, और एस को आधा 100, और टी को पढ़ेंगे ट, आर की पहले वहाँ ई है तो ई को नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट किसको पढ़ना है, आर को क्या पढ़ना है, रो, तो क्या हो गया सिस्टर। एफ को क्या पढ़ोगे फ, ए को आ, टी एच ई है तो टी एच ई है तो द, टी एच ई को द, आर के पहले ई है तो ई को पढ़ना ही नहीं है, क्या पढ़ोगे इसको र, क्या हो गया फादर। डी को क्या पढ़ोगे यहाँ पे ड, और ए यू एक साथ हैं इसलिए इसको पढ़ेंगे आ, और यहाँ पे टी के पहले जी एच आएगा तो जी एच साइलेंट हो जाएगा। इसके बाद साइलेंट वाले वर्डों को एक की वीडियो अलग बनाई जाएगी कि कौन कौन से वर्ड होते हैं, किन किन वर्डों के पहले आते हैं तो साइलेंट रहते हैं, तो साइलेंट वाले जो वर्ड होते हैं उनकी वीडियो अलग से बनाई जाएगी। लेकिन बीच में जो आर है उनको बताते जाए। जी टी के पहले जी एच आएगा तो जी एच को पढ़ना ही, जी एच साइलेंट हो जाएगा, और टी को पढ़ेंगे तो ट, और आर के पहले ई है तो ई को पढ़ना ही नहीं है, आर को पढ़ेंगे र, क्या हो गया डाटर। सी के अगवा ई है तो सी को पढ़ेंगे स, और ई को पढ़ेंगे ए की मात्रा, एन को न, और टी को ट, आर के पहले ई है तो ई को पढ़ना ही नहीं है, ई साइलेंट हो जाएगा, और आर को पढ़ेंगे र, क्या हो गया सेंटर। फिर उसके बाद से हम एक चीज़ देखते हैं कि पी को पढ़ेंगे प, और ए आई एक साथ आया है डबल मात्रा में, लेकिन आई को छोड़ देंगे, डबल मात्रा है ना, डबल वाला वावेल है तो पहले वाले वावेल को पढ़ेंगे ए, एन को न, और टी को ट, आर साइलेंट हो जाएगा, आर को ई साइलेंट हो जाएगा, आर को पढ़ेंगे र। डी को पढ़ेंगे ड, डी को पढ़ेंगे क्या ड, हम पढ़ते हैं डेंजर है, बड़ा डेंजर है तो डेंजर इसको नहीं पढ़ते इसको डेंजर। ए को पढ़ेंगे ए, एन को पढ़ेंगे अधन, जी के अगवा ई है इसलिए इसको पढ़ेंगे ज, और अगर ई रहता तो पढ़ते ग, और जी के आगे ई है इसलिए इसको पढ़ेंगे ज, और आर के पहले ई है इसलिए ई की मात्रा को नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट पढ़ लेंगे किसको आर को, क्या हो गया डेंजर। एफ को क्या पढ़ेंगे फ, और ए को आ काहे पढ़ेंगे, काहे कि आर के पहले है। जब ए को पढ़ाया जा रहा था उसमें बताया गया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा क्यों कौन कौन से वर्ड हैं क्यों पढ़ते हैं। तो आर के पहले ए है तो इसलिए ए को पढ़ेंगे आर को पढ़ेंगे र, आर को र, एम को म, आर को कर दिया आसमानी, एम को म, आर के पहले ई तो ई को पढ़ना ही नहीं है, और डायरेक्ट हम पढ़ेंगे आर को तो फार्मर। जी को पढ़ेंगे ग, जी के अगवा ए है ना, देखो यहाँ पे जी के अगवा ई था इसको पढ़ेंगे ज, जी के अगवा क्या था ई इसको पढ़ेंगे ज, यहाँ के जी के आगे ए है तो इसको पढ़ेंगे ग, और ए को पढ़ेंगे आ, क्योंकि आर के पहले है तो गा, आर को र, और डी को ड, तो यहाँ पे आर को हम डाल दिए। यहाँ पर डी के अगवा ई है तो यहाँ पे डी ई को ए पढ़ेंगे, और एन को न, और आर के पहले ई है इसलिए ई को नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आर को पढ़ेंगे गार्डेनर। तो हम लोग कभी कभी हम लोग हमेशा ही पढ़ते हैं, ये नहीं कि हम लोग कुछ मिस्टेक करते हैं पढ़ने में, लेकिन 100% श्योर नहीं रहता है कि सही रहेगा गलत रहेगा। तो अगर ऐसा कहीं दिखे कि अगर आप लोग इस नियम से पढ़ा तो 100% श्योर पढ़ रहे हैं। अगर 100% श्योर नहीं है आप लोग किसी इंग्लिश को पढ़ने में और इस तरह के वर्णों को पढ़ने में, तो आप लोग इस वीडियो को देखें और अच्छे से ध्यान से पढ़ें कि सच है या कुछ मिस्टेक है इसमें, सही है टोटली की टोटली। अगर आप कहीं सही पढ़ना चाहते हैं
इन वर्डों को देखें, ध्यान से देखें और इस वीडियो को अच्छे से देखें कि कहीं भी मिस्टेक कोई ना रह जाए। एच को पढ़ेंगे ह। अब देखिए डबल वावेल एक साथ, तो हम एक ही वावेल को, पहले वाले को पढ़ेंगे, और टी को ट, आर को र। एक बात और देखिए, हम कहीं भी देखते हैं इंग्लिश को, थोड़ा सा हमारे मन में थोड़ा सा दिक्कत आती है, अरे यार क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या ना पढ़ें। तो अभी जब हम इंग्लिश पढ़ने से इतना डरते हैं तो हमको इंग्लिश को बोलने में कितना डर लगेगा। हम लोगों के दिमाग में ये घुस गया, यार इंग्लिश पढ़ना बहुत कठिन है, बोलना बहुत कठिन है। इंग्लिश पढ़ना बोलना कठिन नहीं है बाबू। देखो, इंग्लिश को जब आप एक सब्जेक्ट के रूप में देखेंगे तो कठिन लगेगा। इंग्लिश को जब आप एक भाषा के रूप में देखेंगे तो इंग्लिश कठिन नहीं है, हिंदी से आसान है, बहुत सिंपल चीज़ है इंग्लिश है। तो इंग्लिश को आप लोग एक भाषा के तौर पे देखिए कि इंग्लिश एक भाषा है। आप लोग इंग्लिश को कभी भी एक लैंग्वेज के रूप में मत देखिए। इंग्लिश को आप लोग जब भी देखिए तो एक भाषा के रूप में देखिए। ये मत देखिए कि एक सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मत अगर देखेंगे आप लोग सब्जेक्ट नज़रिए से तो वो बहुत कठिन लगेगा। जब भी आप ये सोचेंगे कि जैसे हम हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी एक भाषा है, वैसे इंग्लिश को भी हम बोल सकते हैं, इंग्लिश भी एक भाषा ही है। तो उस टाइम इंग्लिश को पढ़ने में, उस कंडीशन में इंग्लिश को पढ़ने में थोड़ा मज़ा आएगा। लेकिन जब एक सब्जेक्ट मान लेंगे कि हाँ सब्जेक्ट है, इसको ऐसे पढ़ना है, इस टेंस से पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, इस नियम से पढ़ना है, इसके अलग अलग रूल हैं, जब वैसा आप देखेंगे बाबू ना तो पढ़ नहीं पाएंगे। देखिए, अब अगर देखा जाए बातचीत करने के तरीके से, बातचीत अगर हमको करना हो तो उस समय देखा जाए अगर, तो हम टेंसों का यूज बहुत कम करते हैं, एक्टिव पैसिव का यूज बहुत कम करते हैं। हम अक्सर यूज करते हैं तो सिंपल चीज़ों का यूज करके ही हम कन्वर्सेशन करते हैं। तो कन्वर्सेशन में हम टेंस पे अगर ध्यान देंगे तो बोल ही नहीं पाएंगे। सिंपल चीज़ों का मस्ट, लिटिल, समथिंग, अबाउट, फार, दिस, दैट, इट, इज, एम, आर, इन सब चीज़ों का यूज करके हम कन्वर्सेशन करते हैं। और अगर हम मान लेंगे कि नहीं रूल पे ही हम ध्यान देंगे तो हम इंग्लिश को पढ़ नहीं पाएंगे। सबसे पहले आप लोग अपने मन से ये भ्रम निकाल दीजिए कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है। इंग्लिश को आप एक लैंग्वेज के रूप में देखें तो आप लोगों को पढ़ने भी आएगा, इंग्लिश बोलने भी आएगा। कहीं भी आप जाएंगे किसी भी इंटरव्यू में तो कोई आप लोगों को फेल नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उस चीज़ को समझा है, पढ़ा है, उसको देखा है। जब आप उसको लैंग्वेज के रूप में देख के जाएंगे तो आप लगेंगे वहाँ बैठ के ट्रांसलेशन लगेंगे बैठ के वहाँ पे आप लोग ट्रांसलेशन खोजने कि कौन टेंस में बोल रहा है, कौन टेंस में बोल रहा है, लगेंगे आप लोग ट्रांसलेशन खोजने। तो इसलिए आप लोग सब्जेक्ट के रूप में मत देखिए उसको, इंग्लिश को एक भाषा के रूप में देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल को पढ़ेंगे यहाँ पे लॉ, और ई को पढ़ेंगे आई, टी एच ई को पढ़ेंगे द, और आर के पहले ई है तो ई को पढ़ेंगे, ई को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आर के पहले है, और आर को पढ़ लेंगे र। जी को पढ़ेंगे ग, जी को पढ़ेंगे ग क्योंकि इसके अगवा ए है, और ए को पढ़ेंगे आई, और टी एच ई को पढ़ेंगे द। आर के पहले ई है तो इसको नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना गैदर। यू को पढ़ना है अ, यू को पढ़ेंगे अ, एन को न, डी को ड, और आर के पहले ई है तो ई को नहीं पढ़ेंगे, राइट पढ़ेंगे आर को र, एस को आधा स, और टी को ट, ए को ए, एन को न, और डी को ड। क्या हो गया? अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। यहाँ पे यू है तो यहाँ पे भी यू को क्या पढ़ोगे? ओ ही पढ़ना है। एल को आधा ल, सी के अगवा ई है तो सी को यहाँ पढ़ेंगे स, आर को पढ़ेंगे र। क्या हो गया? अल्सर। तबीयत डिस्टर्ब हो गया यार। सी को पढ़ेंगे क्या? सी के आगे ए वो है तो इसलिए हम इसको सी को पढ़ेंगे क, ओ को पढ़ेंगे आ, आर को पढ़ेंगे
आर को पढ़ेंगे र, लेकिन एन के ऊपर इसको डाल देते हैं आसमानी र। अब एन को हमने पढ़ लिया, ई की बारी है, तो ई जब देखते हैं कि आर के पहले है तो ई को नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट पढ़ते हैं आर को, तो क्या हो जाएगा कार्नर। क्या हो गया कार्नर। सी एच को हम पढ़ते हैं च, सी एच को क्या पढ़ते हैं च। ए के अगवा कौन वावेल नहीं दिख रहा, इसलिए यहाँ पढ़ेंगे ए को ए और एन को न, जी के आगे ई है तो इसलिए यहाँ पढ़ेंगे जी को ज, और आर के पहले ई है तो ई को हम पढ़ेंगे ही नहीं और डायरेक्ट पढ़ेंगे आर को चैंजर। हम टी को देखो, टी को पढ़ते हैं ट और ई, ये दोनों एक साथ आया है इसलिए पहले वाले वावेल को पढ़ेंगे ई और एक दूसरे वाले वावेल को साइलेंट रख देंगे। सी एच को पढ़ेंगे च और आर के पहले ई है इसलिए ई को पढ़ना ही नहीं है, डायरेक्ट आर को पढ़ेंगे र। क्या हो गया टीचर। सी एच को पढ़ेंगे च, ए के आगे वावेल नहीं है, ए को पढ़ेंगे ए, पी को पढ़ेंगे प और टी को पढ़ेंगे ट, चैप्टर। और आर के पहले ई है तो ई को नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट हम पढ़ेंगे आर को, तो क्या हो गया चैप्टर। कितना मिले पढ़ते हैं चैप्टर, चैप्टर नहीं पढ़ना बाबू, चैप्टर पढ़ो चैप्टर। बी को पढ़ना है ब, आर के पहले ए तो ए को पढ़ना है आ, और फिर आर को आसमानी र और बी को ब, और ई को नहीं पढ़ना क्योंकि आर के पहले है। ई क्या होगा बार, और 12 में नाई। यहाँ पे एन को पढ़ना है न और आर के पहले ई है तो ई को पढ़ना ही नहीं है, आर को पढ़ना है, वो भी उसके आगे भी को वो पढ़ लो और आर को आसमानी लगा। ओ यू को पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे ओ, तो वो में ओ आ गया, एस को पढ़ोगे स। क्या हो गया नर्वस। नर्वस सिस्टम में होता है स्नायु तंत्र, उसी के बारे में। तो आप लोगों ने देखा अभी कि किस तरह से कैसे इसको इतनी आसानी से इतने प्यार से इसको आप लोगों के सामने रखा गया है। तो आप लोगों ये विशेष तौर पे ध्यान दें कि आप लोग कभी भी इंग्लिश को एक भाषा ना माना, इंग्लिश को हमेशा इंग्लिश को आप लोग एक सब्जेक्ट ना माना, इंग्लिश को आप लोग हमेशा एक भाषा माना। भाषा जैसे हिंदी आप भाषा मानते हैं वैसे ही इंग्लिश को भी एक भाषा ही मान के पढ़ें। देखिए कभी भी आप ये ध्यान दीजिएगा कि इंग्लिश और हिंदी में कितना अंतर है, कि हिंदी में कुल वावेल और कॉन्सोनेंट मिलाकर 49 होते हैं और इंग्लिश में टोटल वावेल और कॉन्सोनेंट मिला के 26 ही होते हैं। तो जब ई वावेल और कॉन्सोनेंट 26 गो हैं और 49 गो है, आप लोगों ने 49 वाला आसान मान लिया है और 26 वाला आप लोगों को कठिन लगता है। तो जब आप इस पे ध्यान देंगे तब ना आप लोगों को आसान लगेगा। हम लोग देखते हैं यूट्यूब पे कितने लोग कितने अच्छे से फ्लुएंटली तरीके से इंग्लिश को पढ़ाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उन लोगों से इंस्पिरेशन लेके मैंने ये इंग्लिश सीखा, इंग्लिश आप लोगों के सामने मैं ला रहा हूँ। तो मैं भी देखता हूँ कि यार कितने लेडीज़ हैं, कितने जेंट्स लोग हैं, बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश पढ़ाते हैं लोग। तो उन लोगों ने भी यही माना है कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और हम भी इसी चीज़ को मानते हैं कि वास्तव में इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक भाषा है। भाषा के तौर से अगर इंग्लिश को पढ़ा जाएगा तो बहुत ही बेटर है। क्योंकि देखिए मैं फिर दोबारा आप लोगों से बोल रहा हूँ कि किसी से बात करने में 10% कहीं से अगर टेंस का यूज हम लोग कर लिए तो कर लिए, वरना 90% हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम लोग बातचीत करने में छोटे वर्डों का यूज करते हैं। ईट, इज, एम, आर, वाज, फियर, फार, दिस, दैट, दिस, दोज, लिटिल, मच, और जो ऐसे छोटे वर्ड होते हैं अनटिल, फिर नॉट, नार, नॉट, डू, डज, इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम कन्वर्सेशन करते हैं। ये नहीं कि हम लोग पूरा टेंस का यूज़ करते हैं, ना, हम लोग पूरा टेंस का यूज़ करके बातचीत नहीं